press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। जैसे कि हम जानते हैं कि नाज़िया खान जी सच बोलने के लिए जानी जाती हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इसी वजह से जिहादियों को उनसे नफरत है और जो मजहब के ठेकेदार हैं उनकी नींद उड़ी रहती है। और इसी वजह से हम जानते हैं थोड़े दिन पहले नाज़िया खान जी पे जानलेवा हमला भी हुआ था। तो इस वीडियो में आप देखेंगे नाज़िया लाई खान जी का बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा सिनेरियो अभी भारत में सेट कर दिया गया है अंशु जी, एक ऐसा सिनेरियो सेट किया गया है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं की आस्था को हमको डिफेम करना है, और वो मुसलमान जो हिंदुओं की आस्था को डिफेम नहीं करेगा वो या तो जेल की सलाखों में जाएगा और या तो उसको काट करके बोटी बोटी करके उसको फेंक दिया जाएगा। हर रोज हिंदुओं को अंधभक्त, गोबर भक्त, उसके बाद फिर हिंदुओं को काफिर कहकर बहुत सारी गंदी गंदी बातों से पुकारा जाता है। और हर रोज कोशिश की जाती है, हर लम्हा कोशिश की जाती है कि ऐसी बातें मुसलमानों के मुंह से निकले जिससे हिंदुओं की आस्था को, हिंदुओं के धर्म को ठेस पहुंचे। लेकिन हर वो बात और हर वो राज अगर कोई मुसलमान खोल दे कि मुसलमानों में भी तो इतनी अश्लीलता है, तो बस हो गया, सर तन से जुदा। अभी देखिए इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान स्विट्जरलैंड में उनको रेप के केस में कन्विक्शन मिल गया है। अब मैंने ये बोल दिया है, अब मेरे लिए फिर से नारा होगा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, फिर से होगा। जो अभी 3 दिन पहले मेरे लिए कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर हो रहा था वो फिर से होगा। लेकिन भाई मेरे पास तो स्विट्जरलैंड से मैंने मेल मंगवा लिया है इस्लामिक स्कॉलर का। क्या नाम है इनका? इनका नाम है इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान, कन्विक्टेड ऑफ रेप ऑन अपील इन स्विट्जरलैंड। बताइए। और बच्ची के अंदर से जो आर्टिकल निकला है ये इस्लामिक स्कॉलर साहब का ही निकला है, सिमन मैच कर गया है आर्टिकल से। और इनकी तरफदारी करने के लिए भी लोग खड़े हो जाएंगे। अब मुझे आप 2 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। अब ये मैंने आपको बोल दिया, अब मेरे लिए सर तन से जुदा का नारा होगा कि इसने क्यों सच बोला है, इसकी हिम्मत कैसे हुई सच बोलने की। इसने मुसलमान अगर रेप करे तो भी तुमको चुप रहना है, मुसलमान अगर मोलेस्टेशन करे तो भी तुमको चुप रहना है, मुसलमान अगर जूस में मूत मिलाए तो भी तुमको चुप रहना है। तुमको उसी को डिफेंड करना है जैसे साजिद रशीदी कर रहा है, जैसे असदुद्दीन अवैसी कर रहा है। भले ही हाजी रंगरेज पेप्सी और कोको कोला न्यूज चैनल के गेस्ट रूम में बैठ करके इजरायली प्रोडक्ट पिए, लेकिन तुमको भी पी लेना है इजरायली प्रोडक्ट। लेकिन चैनल पर आने के बाद, लाइव होने के बाद तुमको एकदम पक्का मुसलमान बन जाना है, झुट्टा लुच्चा मुसलमान बन जाना है। अब वही मुझसे नहीं होता है। मैं जो पर्दे के पीछे हूं वही मैं हूं, जो मैं पर्दे के सामने हूं वही मैं हूं। मेरा प्रॉब्लम ये है। अब देखिए ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है, मुस्लिम स्कॉलर सेज इट्स ओके टू रेप नॉन मुस्लिम वुमेन टू ह्यूमिलिएट देम। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, कौन बोल रही है? ये अल जजीरा का बता रही हूं मैं। ये आर्टिकल अल जजीरा बिजनेस का है। इसमें लिखा हुआ है मुस्लिम स्कॉलर सेज, एक महिला है, इसमें उन्होंने लिखा है मुस्लिम स्कॉलर सेज इट्स ओके टू रेप नॉन मुस्लिम वुमेन टू ह्यूमिलिएट देम। वीडियो ऑफ फीमेल मुस्लिम स्कॉलर surfaces amid collagen sex attack as she justify the rape of non-Muslim women by men। महिला कह रही है, बताइए। मुस्लिम मर्द नॉन मुस्लिम औरतों का रेप करता है, इट्स जस्टिफाइड एज पर अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और ये मुस्लिम स्कॉलर है। और ये मैं कोई
भारत के न्यूज चैनल का नहीं बता रही हूँ, या आर्टिकल दिखा रही हूँ आपको, ये मैं अल जजीरा का दिखा रही हूँ, और अल जजीरा में जाओ और ढूंढो। पर नाज़िर जी, आप जैसे बताते ऐसा तो कुछ कुरान में, फिर ये लोग इस तरह की हरकतें कैसे, एक झूठ क्यों फैलाते हैं कुरान के नाम पर? क्योंकि आज तक किसी भी मुसलमान ने ये हिम्मत करने की कोशिश ही नहीं की है कि इनका हिजाब खोले। ये जो जितने लोग बैठते हैं नेशनल न्यूज चैनल पर, ये लोग इस्लाम को बदनुमा चेहरा बना रहे हैं धीरे धीरे। ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं धीरे धीरे। ये लोग इस्लाम को एक गंदी शक्ल नाउजुबिल्लाह दे रहे हैं धीरे धीरे। मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, मेरे इस्लाम का मायने ही पीस है, मेरे इस्लाम का मतलब ही है कि आप एकदम शांति वातावरण बना करके रखें। मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है। मेरे इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि किसी बेकसूर का पजामा खोलो और जाकर के उसका रेप कर दो। नाज़िर जी, जितनी भी हरकतें होती हैं, ये जो मूत जिहाद, हम जिसका शब्द जबान में आते अजीब सा लग रहा है, हाँ, थूक जिहाद, देखो ना, हर कितने सारे रेस्टोरेंट के ऐसे पिक्चर्स आ रहे हैं जहां पर थूक लगाकर रोटियां बनाई जा रही हैं। फिर आप सोचिए कि गुलाब जामुन का एक बड़ा सा कड़ाहा रखा है जिसमें गुलाब जामुन है, उसमें कोई सुसु कर सुसु रहा है। कर रहा है। हाँ, तो ये मैं कहती हूँ ऐसी मानसिकता किसी की भी हो सकती है, किसी मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर एक ही मजहब के लोग ऐसी नफरत क्यों दिखाते हैं? उसके पीछे उनको किन लोगों का हाथ है? क्या उनको लगता है ऐसा करके वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? क्योंकि 72 हूरों का जो लालच इनको दिया जाता है कि ऊपर मिलेंगे 72 हूरें, वो भी तो इन मुल्ला मौलवियों का फैलाया हुआ झूठ ही है ना। अब पहले मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता देती हूँ। वो जो आप लोगों ने वीडियो देखा था कि एक बड़े वाले गुलाब जामुन के कंटेनर पर कोई सुसु कर रहा है, वो बंगाल का वीडियो है जो वायरल हुआ था। और आज तक उस बंगाली लड़के का नाम, बहुत छोटा सा लड़का है, वो 14-15 साल का है, उसका नाम आज तक मैं बोलूंगी भी नहीं तो उसको अभी के अभी ममता उठवा देगी, जेल भिजवा देगी। तो उसको ये कार्यक्रम ये हुआ था आपका शक्तिगढ़ में। शक्तिगढ़ में लैंचा बोला जाता है गुलाब जामुन को, और वो बहुत फेमस होता है। तकरीबन 150 से ऊपर 200 से ऊपर दुकानें हैं जिसमें गुलाब जामुन और लैंचा की दुकानें हैं। और कई दुकानों में, इस लैंचा के कई दुकानों में मुसलमान कारीगर हैं और वो लैंचा बनाते हैं। और ये तकरीबन 13-14 साल से ये मूतने का प्रोसेस और थूकने का प्रोसेस शक्तिगढ़ में चल रहा था, 13-14 साल से। और लोग देख रहे थे, जान रहे थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार बंगाल में थी वो भी मुस्लिम समर्थक थी। ये तो ममता बनर्जी ने खुद कहा है पार्लियामेंट के अंदर कि भाई लेफ्ट फ्रंट जो है वो घुसपैठियों को घुसा करके रखी है। तो बांग्लादेशी मुसलमान ये करते थे, और बर्दमान एरिया वगैरह में, दुर्गापुर एरिया वगैरह में बांग्लादेशी मुस्लिम बहुत ज्यादा रहते हैं, घुसपैठिया बहुत ज्यादा रहते हैं। अब आती है बात कि आपने कहा कि ऐसे क्राइम करने वाले का एक ही मतलब उसका पहचान होता है कि वो क्रिमिनल है, उसकी कोई मजहब नहीं होती है। पर मैं कहती हूँ कि मजहब तो होती है। जैश ए मोहम्मद बनाने वाला मुसलमान ही क्यों होता है? अल-कायदा बनाने वाला मुसलमान ही क्यों होता है? पीएफआई बनाने वाला मुसलमान ही क्यों होता है? लश्कर ए तैयबा बनाने वाला मुसलमान ही क्यों होता है? जैश ए मोहम्मद का अर्थ मोहम्मद की सेना क्यों निकलता है? अल-कायदा का अर्थ एक इस्लामिक जमात क्यों निकलता है? जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश में सारे हिंदुओं का नरसंहार कर रही है, अभी तक हिंदुओं की बहू बेटियों को बुरे तरीके से रेप करती है और उसके बाद फिर उसका वीडियो बना करके वायरल भी करवाती है। हिंदू बेटी को रेप करते वक्त उसके वर्जाइना में दारू का बोतल ठूसती है, उसका भी वीडियो वायरल करवाती है। तो ये जमाते इस्लामी क्यों लगा रहा है, आगे में इस्लामी क्यों लग रहा है? और सारे के सारे शेख हसीना का ब्रा हवा में उड़ाने वाले दाढ़ी और टोपी वाले ही क्यों थे? तो क्रिमिनल का मजहब तो है। कितने दिन तक हम अपने आप को बेवकूफ बनाते रहेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? ये काम साजिद रशीदी कर रहा है, करने दीजिए उसको। एमआईएम अमेठी कर रहा है, करने दीजिए उसको। ये उसी की भाषा थी।
जो मैंने आपसे सवाल पूछा, ये कल मैं टीवी डिबेट्स देख रही, उसमें यही सब बोला जा रहा था। और फिर उसमें पता है क्या क्या जा रहा था कि आप देखिए, जब आप कई बार देखते हैं समोसे बनाने वाले कभी नाक में उंगली डाल रहे हैं, कान में उंगली डाल रहे हैं, यहाँ खुजा रहे हैं, वहां खुजा रहे हैं, वो भी तो ऐसा करें। तो अरे वो भी वही है, लेकिन यहाँ तो बात उससे भी कई गुना आगे बढ़ गई है। जो इस तरह की हरकतें करेंगे उन सबको उनकी दुकानों से सामान खरीदना बंद होना चाहिए। नहीं, कोई आदमी 4 बार जाता है और देखता है कि समोसा बनाने वाला अपने पैर पर हाथ लगा रहा है, या रोटी बेलने वाला अपने पैर पर हाथ रख रहा है, या नाक खुजा रहा है, या गाल खुजा रहा है, तो भाई हम वहां पर, और लोग वहां पर जाना बंद कर देता है। वहां पर जाना, क्योंकि हाइजीन हम सबको जरूरी है। पर यहाँ पर सिर्फ हाइजीन का मसला नहीं आ रहा है, यहाँ पर तुम इंटेंशनली तुम एक बॉटल में मूत करके रख रहे हो, जमा कर रहे हो अपना मूत, और जो कोई भी हिंदू आ रहा है आपकी दुकान में जूस पीने के लिए, आप उसमें ड्रॉप डाल करके आप उसको दे रहे हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।